हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर मैंने 10वीं का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का पूरा थ्योरी मैंने भाग 1, 2, 3 तीन भाग में ख़त्म कर दिया है और भाग 4 में मैं प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन सब का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहला में है 135 और 225। तो इसका पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद ये है 196 और 38,220, ये दूसरा, और तीसरा है 867 और 255। तो ये तीन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट का एक का मैं निकाल रहा हूँ 135 और 225 का एचसीएफ। तो देखिए कैसे निकालना है आप लोगों को। इसमें बड़ा संख्या जो होता है उसको मानते हैं ए, जो छोटा होता है उसको बी। तो यहाँ लिख सकते हो ए बड़ा बी छोटा। हल लिख दो। हल लिखने के बाद ये ए बड़ा बी छोटा, तो ए का मान ये होगा, सबसे बड़ा ये है इन दोनों में से। तो 225 बड़ा, बी का मान है 135 छोटा। तो ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब देखो ए और बी का मान आ चुका है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ओ बराबर आर बरा बी। तो ए का मान आप जानते हो, ए बराबर कितना है 225। तो यहाँ ए बराबर चरण लिख लो, चरण फर्स्ट में 225 बराबर बी का मान 135। अब क्यू का आर का मान पता करना है। तो इसके लिए आप इसको 135 और 225 को लंबी विभाजन द्वारा कहीं साइड में या रफ में आप यूक्लिड विभाजन का जो होता है महत्तम समावर्तक, तो महत्तम आप निकाल लेना। उसके बाद इस सूत्र पर आप मान रख दोगे तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बन जाएगा। तो इधर हम साइड में भाग विधि निकालते हैं यूक्लिड विभाजन महत्तम समावर्तक। तो इधर देखो 135 है, 135 और लिखना है 225। तो इसको आप लोग बचपन में सीख चुके हो कि इसको महत्तम समावर्तक कैसे निकालना है। तो इससे इसमें भाग देंगे तो दो बार में हो जाएगा। 270 ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में लगा देते हैं 135। अब 5 में से 0 गया 0, और ये एक पैसा लेने के बाद 12 में से 3 गया तो 9। उसके बाद ये खत्म 0 या खत्म। तो अब देखो जब ये शेष फल इससे छोटा हो जाता है ये, तो इसको क्या करते हैं, उतार कर यहाँ लिखते हैं। ये जो कि ये हो गया आपका बी का मान, और ये हो जाता है क्यू का मान, और ये जो शेष बचता है आर में बचता है शेष फल, उसको लिखते हैं आर। ये हो जाता है आर का मान। और ये जो सबसे बड़ा संख्या है जिसमें भाग दिया है, ये होता है भाज्य। भाज्य को किससे सूचित किया जाता है? ए से। भाज्य को ए से और भाजक को बी से, और ये शेष फल को आर से, और भागफल यह है उसको क्यू से। भागफल को क्यू से, शेष फल को आर से, ऐसे सूचित करते हैं। तो अब देखो यह मान रखना, ए का मान रख दिए हैं 225, बी का मान 135, इनटू में गुना में क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 1। तो यहाँ लिख देंगे 1, प्लस में आर का मान कितना है 90, तो 90 लिख दिए। अब ये चरण फर्स्ट हो गया। देखो जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक ये प्रोसेस करते रहना, जब जहां तक जाए। जब आर का मान 0 आएगा तब इसका आंसर आएगा। तो अभी अगला स्टेप में लिख लेते हैं चरण सेकेंड।
चरण सेकंड में क्या हो जाता है, अब देखो यहाँ क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। ये जो हमारा ए का मान है, ये अब बी का मान है, वो क्या होता है, भाग विधि बनाए हो तो ये उठकर जब शेषफल कम हो जाता है, इससे अब भाग नहीं लगेगा और यहाँ संख्या भी नीचे उतारने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो इन संख्याओं को यहाँ लिख देते हैं यहाँ। अब ये हो जाता है फिर से ए का मान हो जाता है, भाज्य हो जाता है ये। अब फिर आर से इसमें भाग देंगे। अब ये ऊपर वाला भाग था, अब नीचे देखो। अब फिर से 90 से किस में भाग देना है, 90 से अब देना है इसमें। तो इसमें कितना बार में, एक बार में 90 लगेगा तो आ जाएगा 5 और 9 13 में से 4 45। तो अब देखो, अब अगला स्टेप में क्या हो गया, 135 जो है ए हो चुका है और ये क्यू का मान और ये फिर से आर का मान शेषफल, और ये जो 90 शेषफल था दूसरा में, अब इसमें क्या आ गया, पहला में शेषफल था तो इसमें फिर से बी बन गया, बी का मान, तो ये हो गया बी। अब फिर देखो यहाँ कैसे रखना है इस पे, तो अब ये जो हमारा ए का मान है, तो ए का मान 135 हो गया। यहाँ भी देख सकते हो ये जो है ये ए का मान हो जाता है 135 बराबर में आर का जो मान है, ये आर का मान वो बी का मान हो जाता है, तो बी का मान कितना है 90 इंटू में क्यू का मान फिर से एक आया है तो एक रख दो प्लस में। अब आर का मान कितना आया, आर का मान 45, तो यहाँ 45 लिख दो। अब ये चरण सेकंड में, यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं आया है तो एक चरण और आगे बढ़ो, इसको चरण हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि जो इसका बी का मान है उसको कर देंगे ए, और जो ये शेषफल है ये आर है उसका मान हो जाएगा आपका बी, और उसके बाद आगे यहाँ निकाल लेते हैं उसी तरह। अब नीचे देखो ये हो चुका है, तो ये आ गया शेषफल में कितना, तो अब यहाँ इसको फिर से 90 को उतार कर यहाँ लिखेंगे इसके अंदर, तो ये हो गया 90, इसको साफ कर लेते हैं। तो अब 45 दूना 90, 45 दूना 90, यहाँ 0। शेषफल में देखो 0 आ चुका है, जब 0 आ जाता है तो आप भाग विधि में सीखे हो, लंबी विभाजन में क्या होता है, 0 के जस्ट ऊपर जो संख्या होता है जो इसको विभाजित किया है वो हो जाता है हमारा महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो ये हो गया HCF, तो ये HCF और ये फिर से उसी पर मान रख लो, तो यहाँ ये हो जाएगा B का मान, और ये 90 हो गया A का मान, ये Q का मान, और R में ये R का मान शेषफल, तो यहाँ उसी तरह लिखना है। अब देखो ये 90 हो गया A का मान, तो यहाँ 90 A का मान बराबर B का मान 45, तो B का मान 45 इंटू में Q का मान 2, तो 2 प्लस में R का मान 0। अब देखो यहाँ R का मान 0 आ चुका है, जब R का मान 0 आ जाए तो यहाँ लिखना है चूंकि R बराबर 0 इसीलिए HCF कितना आ गया 45। यहाँ भी देखो जो B का मान होता है वो हो जाता है HCF, तो इसको लिख देते हैं 45। ये हो चुका है आंसर। अब पहला समझ गए हो, अब इसी तरह सेम प्रकार से सेम विधि से हम इसको निकालेंगे। सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है 196 और 38,220, तो इसको निकालते हैं। अब सेकेंड में जो दिया हुआ है उसमें हल लिखकर हल करते हैं। हल तो ये है a बड़ा b छोटा होता है, a बड़ा b छोटा, a का मान ये हो गया क्योंकि a बड़ा है, ये है 38,220, बड़ा b का मान 196 छोटा वाला, तो a बराबर 38,220, b बराबर 196। तो फिर उसी तरह लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब यहाँ इसका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहां O बराबर R बरा B,
ये सब आप लोगों को समझा चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी में, वास्तविक संख्या के थ्योरी में। तो आप यहाँ हल करते हैं। ए का मान हो गया 38, चरण लिख लो, चरण फर्स्ट। तो इसमें हो गया 38,220 बराबर बी का मान 196। और उसी तरह भाग विधि, लंबी विभाजन विधि हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं पहले साइड में। तो यहाँ 38,220 और इसमें लगाना है 196 से। तो कितने बार में? एक बार में लग जाएगा, एक बार में लगा देते हैं 196। तो ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये हो गया 7, एक पैंचा लेने के बाद 17, 17 में 9 जाएगा तो 8, और ये बच चुका है 1। अब फिर से 2 उतारते हैं। अब कितने बार में लगेगा? अब 9 बार ट्राई कर लेते हैं, 9 बार में लगता है या नहीं। 9 6 54 के 4, बाकी 5, 81 86 6, बाकी 8, और 16 1 17। 9 बार में लग जाएगा तो 9 बार में लगा सकते हो। अब देखो यहाँ इसको साफ कर लेते। अब ये 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये बच चुका है 5, एक पैंचा लेने के बाद 15, 15 में 6 जाएगा तो 9, और ये हो चुका है 0 0। अब देखो, अब इसके बाद उतरने वाला संख्या 0 है तो इसको भी उतार लेते हैं। ये 9 बार में लगा था तो 9 यहाँ लिख दोगे, और इसको फिर कितने बार में लगेगा? 6 पंचे 30, लास्ट में 0 आता है। 5 बार में चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30 की 0, बाकी 3, 45 48 8, बाकी 4, और 4 5 9। तो ये हो चुका है 980। अब 0, इसको साफ कर लो। ये देख रहे हो कि फर्स्ट बार में ही 0 आ चुका है, इसका शेषफल 0 आ गया है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर वाला, इससे हम भाग दिए हैं तो ये होगा महत्तम समापवर्तक। तो अब उसी तरह सूत्र पे लिख लेते हैं। इनटू में ये कितने बार में लगा था? 5 बार में, 5 यहाँ लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा Q का मान ये है, ये हो चुका है A का मान, और ये B, और ये शेषफल R। तो उसी तरह लिख लो Q का मान हो चुका है 195, प्लस में R का मान 0। तो अब लिखना यहाँ, चूंकि R बराबर 0 इसीलिए HCF कितना हो जाएगा? ये B का मान होता है, और यहाँ भी देख सकते हो 196। तो ये आप ये नोट कर लो यहाँ से, ये इसको सिर्फ नोट करना, ये नोट कर लो। और ये रफ में किए हैं तो इसको साफ कर लो। ये रफ में हुआ है तो इसको साफ कर सकते हो, ये लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन के थ्रू बोला है निकालने के लिए, तो आप ऐसा ही हल करोगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको साफ करते हैं। अब देखो 867 और 255, इसको यहाँ निकाल लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। नंबर 3 है 867 और 255। तो हल बराबर हो जाएगा, हल A बड़ा B छोटा। तो A का मान 867 बड़ा 255 छोटा, A बराबर 867, B बराबर 255। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? A बराबर BQ प्लस R, जहां O बराबर R बरा B, इसको घेर दो। अब लंबी विभाजन के द्वारा पहले इधर भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं इसका महत्तम समापवर्तक, उसके बाद इस सूत्र पर रख देंगे मान से। तो वो रफ में करना है, भाग विधि आपको रफ में करना है, और ये जो है वो आपको क्वेश्चन में करना है। तो रफ में हम कहीं निकाल लेते हैं 867, और इसमें भाग लगाना है 255 से। 867 और 255, तो कितने बार में लगेगा? 1 2
3 बार में लगा कर देखते हैं। 3 पंडा 5 और ये पंडा 16 6 और 6 1 7, इतना आ गया। लग जाएगा 3 बार में लगा लो। 4 बार में चेक कर लेते हैं कि और भी कितना आ जाता है। 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 पंचे 20 22 के 2 बाकी 2 और 8 2 10, ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार में ही लगाते हैं। सॉरी 3 बार में कितना आया था, 3 बार में इसको गुना करना है 255 गुना 3, तो 5 या 5 बाकी 1 पंडे 16 6 बाकी 1 और 6 1 7, तो आ चुका है ये 765। 3 बार में लगाएं तो अब कितना 2, उसके बाद 0 1, 102 आया है। अब देखो शेषफल जब कम हो जाता है तो इसको उतार कर यहाँ लिखते हैं, तो इसको अब 255 में भाग दो 102 से, तो 2 बार में लग जाएगा 204। अब आया कितना 1 5 51, तो ये फिर इसको उतार कर यहाँ लिखना है, इन संख्याओं को यहाँ पर, तो यहाँ लिख दोगे। अब 51 दूना कितना होता है 102, तो ये आ चुका है 0। तो ये हो गया B का मान, ये A का मान, ये Q का मान और ये शेषफल R का मान। तो उसी तरह A का मान कितना है 867 बराबर चरण फर्स्ट में लिख लो, चरण फर्स्ट, और A का मान 867 और B का मान 255 इंटू में Q का मान 3 प्लस में R का मान जो है वो 102, ये आ चुका है। अब चरण सेकेंड में लिखो, क्योंकि R का मान 0 नहीं आया है, तो चरण सेकेंड में क्या होगा। अब देखो यहाँ जो आ चुका है, अब ये उठकर संख्या यहाँ आता है तो ये A बन जाता है फिर से, और ये जो संख्या है जिससे भाग देते हैं वो B, और ये हो गया Q और ये हो चुका है R। तो उसी तरह फिर लिख लेते हैं कि A का मान हो गया 255 बराबर B का मान 102 इंटू में Q का मान 2 और प्लस में R का मान 51। अब फिर चरण R का मान 0 नहीं आया, चरण 3 निकालो। चरण 3, जब तक R का मान 0 नहीं आए तब तक ये प्रोसेस करते रहना है। तो चरण 3 में देखते हैं, चरण 3 में क्या हो जाता है, ये संख्या उठकर यहाँ आ जाता है, B A बन जाता है फिर से, और ये जो है 51 वो बन जाता है B का मान, और ये Q और ये R। तो उसी तरह लिख लेना है कि 102 A का मान बराबर में B का मान 51 और इंटू में 2 और प्लस में 0, R का मान है 0। अब देखो यहाँ R का मान 0 आ चुका है, तो लिखना है चूंकि R बराबर 0, इसीलिए HCF जिसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक बराबर कितना हो चुका है, ये 51 B का मान होता है। और यहाँ भी देख सकते हो 0 के जस्ट ऊपर जो होता है जिससे भाग दिया जाता है, लास्ट में विभाजित किया जाता है, उसको बोला जाता है HCF। तो 51 हो चुका है HCF आंसर। ऐसे आपको लिखना है ये, और ये रफ में करना है आपको समझने के लिए, तो ये रफ में कर लेना। और प्रश्न में सेम ऐसे लिखना है, ऐसे डील करना है। तो आप लोग नोट कर लो, ये आपका जो है प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग ने भाग 4 भी देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, सेकंड में आपको ये भाग 5 लेकर आऊँगा, वो सेकंड क्वेश्चन उसमें डील करूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।